शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया गया, आप यहाँ पर आए। आज आपके सामने उठाते होने का ये था कि कुछ 2-3 इश्यूज जो है जो जम्मू में लोगों की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले भी एडीजी साहब ने हमने सिविल सोसाइटी के साथ उस इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश भी की गई थी, परंतु उसमें मोर क्लेरिफिकेशन के लिए उसके लिए सोचा गया कि आप लोगों के साथ में बात की जाए, जिससे जो इश्यूज हैं उसको क्लियर किया जाए। सबसे बड़ा जो इश्यू है स्मार्ट मीटर में जो जम्मू शहर में लग रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरीके की लोगों को अभी तक उसकी रहता है कि इसमें स्मार्ट मीटर का सही है गलत है क्या। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, स्मार्ट मीटर न केवल जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर पूरे इंडिया में लगने जा रहे हैं। किसी भी स्टेट की बात करें वहाँ सभी जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसी का एक पार्ट जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर जो है डिजिटल मीटर से थोड़ा सा हटके है, कनेक्टिविटी के साथ में है। और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है? स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्देश्य कंज्यूमर को ही एम्पावर करना है। पहले जब डिजिटल मीटर या ऑर्डिनरी मीटर होता है, उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहाँ पर बिजली विभाग का या जेपीडीएसएल का एम्प्लॉय जाता है, उसको रीडिंग को लेता है, नोट करता है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है। स्मार्ट मीटर के आने के बाद में स्मार्ट मीटर टोटली नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो। तो बिल भी जनरेट होगा वो टोटली ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। इससे कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है। उसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज जो उन लॉसेज को भी कम किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो कि 20% से कम लॉसेज रखे जाए, और उसमें जो फायदा होगा ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को ही होगा। और इसी का जो एक नतीजा होगा कि मोर पावर अवेलेबल कंज्यूमर को होगा। ये एक था कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर से जाने का क्या रीजन है, उसका ये वेरिफिकेशन है। और ये सब जगह पूरे भारत में किया जा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी है, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस है। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे। और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता चलता है, ये चलता है, उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। जो स्मार्ट मीटर यहाँ आ रहा है, 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटर जो आता है, ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ले आती है। पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाई होता है। वो मीटर सर्टिफाई होने के बाद में बहुत फास्ट चल रहा है। तो सभी सिविल सोसाइटी के लोग जो प्रेजेंट थे, उनके साथ में बातचीत करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि जिस पैरेलल लगाया गया है उनका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। उनका रिजल्ट जो है प्रॉपर ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें स्मार्ट मीटर से और ओल्ड मीटर में डिफरेंस नहीं। इसका कहने का मतलब ये है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, से सही नहीं। दूसरी बात आती है, ये कहा जाता है कि बिल बहुत ज्यादा से जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेरे पास में एक बिल है, इस बिल में आप देखेंगे तो बिल जो आया है पुराना बिल है, पुराना मीटर है। उस पुराने मीटर में जो पेंडिंग जितने बिल की रीडिंग होती है, उस रीडिंग को एसओपी के अकॉर्डिंग फोटो खींचना है, उसके बाद में उसको पोर्टल में अपलोड करना है।
तो कुछ लोगों का पुराना बिल जो बकाया होता है उस बिल को फिर जब आप जियो पे सेट हुआ 4 या 5 घंटे बाद में जब पोर्टल पे पुराने मीटर की रीडिंग जब अपलोड होती है तो वो भी दिखाता है, जिससे लोगों में शंका रहती है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है। तो इसके लिए एक समाधान किया गया है जो कि फैमिली जेपीडीसीएल को इनको बताया गया है कि जहां भी जाएंगे, जहां पर भी पुराना मीटर लगा हुआ है, पुराने मीटर की रीडिंग होगी वो कंज्यूमर को दिखाई जाएगी कि आप भाई साहब आप देखें आपकी ये रीडिंग है, इस रीडिंग को हम ले रहे हैं, फोटो खींच के ले रहे हैं, आप नोट करके रख लें। इस रीडिंग को रखा जाएगा जो कि आपके अगले मीटर के अंदर आएगा। इसमें एक और मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैनुअल किया जाता है। मुझे ये कहने में शक नहीं है, कई बार जो ग्राउंड लेवल का वर्कर जाता था आपका वहां पर माना गया कि वहां पे 10,000 की रीडिंग आ रखी है तो क्या पता वो 8,000 की रीडिंग ही नोट करके दिखाता था, जिससे कि आपकी 2,000 की रीडिंग बैकलॉग में चलती रहती। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ यदि आपने पिछले महीने का बिल भी पे किया है, यदि मैनुअल जो रीडिंग दी गई है उसमें यदि रीडिंग को छोड़ दी गई है या प्रॉपर नहीं रीड की गई है तो वो रीडिंग आपकी बैकलॉग में उस मीटर में रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न हो सकता है कि हमने जो बिल पे कर दिया फिर आगे कहाँ आता है, इसीलिए स्मार्ट मीटर को लाया जा रहा है जिससे किसी भी तरीके से ह्यूमन एरर या ह्यूमन डिस्क्रेशन नहीं है। तो ये उसका बिल का एक रीजन ये है। दूसरा रीजन जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, बिल बहुत ज्यादा, दूसरा रीजन ये आता है कि इनका सॉफ्टवेयर जो था, बिल जनरेशन में सॉफ्टवेयर नया सिस्टम शुरू किया था, टाइम ले रहा था, तो जो इनका बिल साइकिल है 1 महीने का वो नहीं हो रहा था, 2 महीने 3 महीने में कोई बिल आ रहा था, जिससे जब कंज्यूमर के पास बिल जाता था तो कंज्यूमर को ये शंका होती थी कि मेरा बिल जब 3,000 होता था तो 3 महीने का बिल एक साथ जाता है तो 9,000 रुपए का हो जाता। तो ये दो जो था वो शंकाएं थी। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए पिछली मीटिंग जब सिविल सोसाइटी के साथ में की गई थी तो प्रॉपरली जेपीडीसीएल की तरफ से ग्रीवियंस सेल्स बनाई गई है, उसके नंबर जो ऑफिसर्स है उनके सर्कुलेट किए गए हैं। जिस किसी कंज्यूमर को जिस किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, अपना बिल दिखा सकते हैं और विद इन 2 डेज के अंदर ग्रीवियंस को आपको रिजोल्व किया जाए। अभी तक लगभग 200 के लगभग कंप्लेन जेपीडीसीएल के पास में आई है। उस 200 में से 185 तक की कंप्लेन का रिजोल्व कर दिया गया है। 15 कंप्लेन वो है जो कल या परसों के लेवल पे आई है, उसको भी रिजोल्व किया जा रहा है। वो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दे दी जाएगी। मेरी आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी यदि किसी भी तरीके की कंप्लेन है उनसे कांटेक्ट किया जाए। उसके पश्चात एक ये भी सुझाव आया कि ये तो सिर्फ आपने जो कमेटी बनाई है या जो बनाए इसमें सिर्फ जेपीडीसीएल के एम्प्लॉय हैं, तो हमने अभी एडीसी जम्मू जो कि हरविंदर सिंह जी हैं इनको इंचार्ज बनाया है, वो इसको पूरा देखेंगे। और ईओसी जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कुछ और ऑफिसर, दूसरे हम 2-3 वॉलंटियर्स लेंगे सिविल सोसाइटी से, जो रेड क्रॉस से हो सकते हैं या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से हो सकते हैं, उनको भी साथ में बिठाएंगे जिससे किसी को भी पब्लिक को कोई शक शुबा नहीं रहे। उनके सामने इश्यूज को रिजोल्व किया जाएगा और उनको भी समझाएगा। इसके बाद में एक इश्यू आया कि स्मार्ट मीटर को आप पोल के ऊपर लगा रहे हो, बहुत हाइट पे लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को एक इनसिक्योरिटी हुई कि उसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो किस तरीके की आती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्मार्ट मीटर जो है कनेक्टिविटी पे काम करता है, जो पहले ही मैंने बताया, उसके लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, 8 मीटर तक की रिक्वायरमेंट रहती है। पर इस इश्यू को भी देखने के बाद में ये डिसाइड किया गया था पिछले 5 दिन पहले कि जहां पर जिस घर में 8 मीटर की हाइट मिलती है आउटसाइड में वॉल पे, वहां पर मीटर को उसके वॉल पे लगा दिया जाए। दूसरा, इस शंका का समाधान के लिए यदि कहीं पर हो सकता है कहीं पर 8 मीटर की हाइट नहीं मिल रही फिर भी पोल पे लगाया जाएगा, तो फिर भी लोगों को यदि शंका होती है तो वहां पर जो मीटर बिल्कुल दिखता है उस कंज्यूमर के साथ में उनके ही मोबाइल से उनकी रीडिंग के साथ में दिखाया जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है आपके मोबाइल में दिखाई जा रही है, आपके पोर्टल में दिखाई जा रही है और मीटर में देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए चाहिए। 8 मीटर या 8 फीट है? 8 मीटर 8 मीटर 24 फीट आइडियल।
साथ एक इश्यू जो सबसे बड़ा आया, जिसको कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, उसका प्रीपेड मीटर कुछ नहीं है, जो सब कुछ हम मोबाइल यूज करते हैं जिस टाइप से उसी तरीके से किया है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जितने भी मीटर हैं वो पहले मीटर लगाए जाएंगे, सैचुरेशन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन लिया जाएगा, पब्लिक से सजेशन लिया जाएगा, इनका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद में इसको कैलिब्रेट किया जाएगा। ये मैं आपको सभी के लिए, आम पब्लिक के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसको सैचुरेशन करके, फीडबैक लेके, उसको वेरीफाई करके, उसके बाद में ही कहीं प्रीपेड का किया जाएगा। अभी हम प्रीपेड की तरफ नहीं होंगे। ये जो कुछ इश्यूज थे, जो 4-5 इश्यूज जहां स्मार्ट मीटर के लिए कहे गए थे, उनके बारे में मैंने बताया आपको। और इसमें जो आपको ये दे दी जाएगी सीट, सभी जितने मीडिया के आपके पेपर में भी दिया गया है, सोशल में दिया जाएगा, जहां जहां एरिया सेल है उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, सबको दिए जाएंगे, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। इसके बाद में एक इश्यू जो रहा टोल प्लाजा का, टोल प्लाजा के ऊपर जो कल एलजी साहब ने, जो भी कानून प्रावधान सब कुछ है उनके अकॉर्डिंग किया जा रहा है। उन्होंने एक टीम यहाँ पे डिप्यूट की है, तो उनकी उम्मीद है कि कल टीम आ जाएगी और उससे उम्मीद की जा रही है कुछ रिलैक्सेशन रिलीफ की उनसे बड़ी उम्मीद है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएचआई भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है। जो आपको कल टीम विजिट करने के बाद में जो रिलीफ होगी वो आपको बताया जाएगा। पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन के साथ सहयोग करें, कोई भी कानून में हाथ लेने का उस तरह का प्रयास न करें। अब एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा टोल प्लाजा के इशू पे डिप्टी साहब ने कहा, एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है और इसमें जो भी एलजी साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेस आए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल बीजेपी की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेस एलजी साहब के पास आए थे, उस पे फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसकी फर्दरेंस में कल ये बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें हम दोनों मौजूद थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आ रही है 2 दिन के अंदर। उनके साथ डिपकॉम साहब और डीसी साहब जो इलाके के हैं, उनकी कमेटी इकट्ठे जाएगी, पूरे रास्ते को रिव्यू करेगी, कितना रोड डैमेज है, कितना नहीं है, कितनी बन गई है, कितनी बननी बाकी है, कितनी रास्तों पे पॉट होल्स है, नहीं है, उन सब को एड्रेस किया जाएगा ताकि नंबर 1 रोड जर्नी जितनी स्मूथ हो सकती है इन कंडीशंस में हो रहे, और नंबर 2 जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ पॉसिबल है वो एनएचआई देने को तैयार है। और वो फैसला जो उनकी विजिट, जो जॉइंट विजिट होगी उसके बाद लिया जाएगा। ये बातें हुई हैं जो कि आपके सामने हम रखना चाहते हैं। ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने 5 मुद्दे उठाए थे, 5 का जवाब आपको डिप्कॉम साहब ने दे दिया। उनकी तरफ से जो कल की यदि आपने कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 5 मुद्दे स्मार्ट मीटर के लिए रखे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। 5 का जवाब, 4 का पहले हम उस दिन भी समाधान कर चुके थे। 5वें का जो प्रीपेड का था वो भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है उसका पूरा का